नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हर जगह यूएस के मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में और हर जगह सिर्फ लाल 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 ही दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्लड बाथ बन गया है। और मैं पिछले वीडियोस में या इसके पहले कई दिनों से बताते आ रहा हूँ कि अभी मार्केट में गिरावट और हो सकती है। और मार्केट में गिरावट कब तक होगी, कितनी होगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जो चार्ट बता रहे हैं या जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके ऐसा अनुमान भर हम लगा सकते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में गिरावट कैसी हुई, इसके क्या कारण थे, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो कैसा है, या मैं इस फंड में पैसा लगाऊं, या फिर जो फंड मैं आपको बताता हूं, तो आप मेरे कहने से ही उस पर इन्वेस्ट मत कर दीजिए, बल्कि खुद रिसर्च करिए, खुद जानिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। पैसा आपका है, आपको उस पर सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे कमेंट आज भी आ रहे हैं। आज भी कई कमेंट ऐसे आए, कुछ लोग लिख रहे हैं मेरा 3 लाख कम हो गया, किसी का 5 लाख कम हो गया। कुछ लोग तो अभी एक कमेंट आया था, वो शायद दिसंबर में ही आए हैं और उन्होंने 26 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है दिसंबर महीने में एक साथ, और उनका अभी शायद 1 लाख या 3 लाख रुपया कम हो गया, ऐसा उन्होंने लिखा। तो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक साथ 26 लाख रुपया मार्केट में डालना, वो भी एक आम इन्वेस्टर के लिए, वो ठीक नहीं होता। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप उस पैसे को, एक बड़े पैसे को आप कहीं बैंक में रख दीजिए, किसी डेट फंड में डाल दीजिए और वहाँ से धीरे धीरे एसटीपी करके छोटा छोटा अमाउंट अपने फंड में डालना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो से भी डरने की कोई बात मुझे नहीं दिखाई देती। डरना, और म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। लंबे समय के लिए आप आए हैं तो आप यहाँ बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये गिरावट आपको कुछ दिन और देखने मिल सकती है। और मैं जो ये देख रहा हूँ तो मुझे ये लगता है, ऐसा हो सकता है कि ये साल पूरा आपको कहीं अच्छा रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। हाँ, मार्केट थोड़ा रिकवर होगा, थोड़ा सा उसमें ग्रोथ आएगी, हमारा फंड भी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन जैसा पिछला रिटर्न मिला ना, वैसे की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि इस साल में बन पाएगी। अब हो भी सकता है, पर अभी के हालात ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए आज पहले एक मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, आज निफ्टी 50 263 पॉइंट गिरा, यानी 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने मिली। सेंसेक्स 824 पॉइंट गिरा, 1% से ज़्यादा गिरावट यहाँ देखने मिली। मिड कैप 150 की बात करें तो ये 556 पॉइंट गिरा, यहाँ पर भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप 250 की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट स्मॉल कैप में देखने मिली। माइक्रो कैप 250 की बात करें तो यहाँ पर भी देख लीजिए 3.5% की गिरावट लगभग देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी 303 पॉइंट, यानी 0.63% गिरा। निफ्टी बैंक में आज गिरावट कम देखने को मिली। अब देखिए, इसके क्या कारण थे, कारण पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सब तरफ फार्मा भी गिरा, आईटी गिरा, रियलिटी, मतलब लगभग सारे इंडेक्स में गिरावट थी। क्रिप्टो को देखो आप, क्रिप्टो भी गिरा, गोल्ड भी गिरा, और ऑयल, क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने मिली। लेकिन क्रूड ऑयल की गिरावट को हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा ऑयल जो है हम तो सब बाहर से ही लाते हैं ना, तो वो हमको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव हम ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है, ये भी हमको प्रभावित करती है मार्केट को। ये भी कोई अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं हम बैंक की बात करें तो बैंकों में भी कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। बैंकों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बनी हुई है। अब ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हो सकता है ये बजट आएगा जो
बजट के बाद आरबीआई कोई कुछ करे, उसको कुछ करना भी चाहिए। इस तरह के हालात में कुछ ना करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस वक्त सरकार भी थोड़ा सा दबाव में होगी और आरबीआई को भी दबाव है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसके अलावा यूएस के मार्केट की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी लगभग सारे इंडाइसेस लाल में थे। और जो अभी मैं प्री ओपनिंग के हिसाब से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी यूएस के जो मार्केट खुलेंगे वो भी आज रात में भी सब रेड में ही ओपन होंगे। वहाँ पर भी एक गिरावट और देखने मिलेगी। और निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो हम निफ्टी को ये मान के चल रहे थे कि वो 23,000 का सपोर्ट लेकर के वापस चल सकता है, लेकिन आज निफ्टी 50 ने 23,000 का सपोर्ट भी तोड़ दिया। तोड़ तो उसने कल परसों ही दिया था, लेकिन लग रहा था कि वापस हो जाएगा, लेकिन आज एक भारी गिरावट देखने को मिली। अब स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरा है। मिड कैप सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने मिली वो है स्मॉल कैप और मिड कैप, माइक्रो कैप में। मैं हर बार सबसे कहता हूं कि भाई मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना चाहिए। यहां पे गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी पिछले समय में क्या हुआ, अधिकतर लोगों को मैंने देखा वो अभी भी पोर्टफोलियो आते हैं 4-4, 5-5 स्मॉल कैप लेके रखे हैं। स्मॉल कैप के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। तो इस कारण से भी अब जब मार्केट में इतनी गिरावट हो रही है तो जो शेयर हैं स्मॉल कैप वाले, उन्होंने रिटर्न अच्छा बना के दिया पिछले 4 साल में, तो लोगों ने वहाँ बहुत सारा पैसा डाला। अब डर के मारे रिटेल इन्वेस्टर, अब एफआईज की बिक्री तो कुछ कम हो गई, उनके आंकड़े कुछ कम हो गए, लेकिन अब जो बिकवाली हो रही है वो रिटेलर की तरफ से हो रही है। म्यूचुअल फंड अकाउंट वो भी काफ़ी लोग बंद कर रहे हैं, वो भी पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो जो गिरावट अब देखने मिल रही है वो रिटेल इन्वेस्टर के डर के कारण, उसके भय के कारण दिख रही है। और हो भी क्यों ना, आप देखिए ना, अब कंपैरिजन में देखिए तो निफ्टी की गिरावट 13 से 14% की हुई है। निफ्टी में जो गिरावट हुई है वो 13 से 14% की, और मिड कैप में लगभग 15%। लेकिन स्मॉल कैप में आप देखें तो अभी 17 से 18% की गिरावट उसके टॉप से दिखाई दे रही है। ऐसे में इन्वेस्टर को डरना तो पड़ेगा। पर मैं ये कहता हूं कि डर क्यों भाई, जब आप यहां लंबे समय के लिए आए हैं तो आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, आप सेक्टर फंड में ज़्यादा पैसा, मैं इस वक्त मैं ये भी देख रहा हूं कि जितने पोर्टफोलियो मेरे पास आ रहे हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इनमें पैसा लगाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये हमेशा मैं कहता हूँ ये मौसम की तरह है ये थीमेटिक और सेक्टोरल फंड। हाँ, आप उसका मज़ा लेने के लिए, टेस्ट के लिए एक आध फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन उससे ज़्यादा फंड थीमेटिक और सेक्टोरल फंड के नहीं होना चाहिए। अब मैं जब ये कहता हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप रिस्की होते हैं, तो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। देखिए, जब ये चलते हैं, मार्केट चलता है, मार्केट की हालात अच्छे होते हैं ना, तो रिटर्न भी यही अच्छा बना के देते हैं। लेकिन जब गिरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए इसमें अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसी कंपनियां जरूर होना चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को स्थायित्व देती हैं, गिरने से बचाती हैं, हमारा लॉस कम दिखता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। अभी अच्छा, गिरावट क्यों हो रही है, तो उसके बहुत से कारण हैं। एक तो हमारा जो वैल्यूएशन था, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया हूं कि स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो 50 से 60% का रिटर्न बना के दिया। अब इतने महंगे मार्केट में करेक्शन भी ज़रूरी है। मुझे तो ये लगता है कि मार्केट की ये करेक्शन बहुत ही ज़रूरी थी। जब तक वैल्यूएशन ठीक नहीं होंगे, उसके रेट सही नहीं होंगे, तो जो इन्वेस्टर है, बड़ा पैसा है, वो भी पैसा लगाने से डरेगा। तो वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए। अभी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन लगभग फेयर हुए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन है वो अभी भी अनफेयर हैं, महंगे हैं। तो थोड़ी सी गिरावट इसमें और होगी तो ये हमारे मार्केट के लिए हेल्दी है, अच्छा साइन है।
कि ये करेक्ट हों, अपने रेट पर वापस आएं, तब हम लोगों को इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मेन कारण कुछ अब इस वक्त जो बना हुआ है ना, 2-3 कारण हैं। एक तो कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण भी असर पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक हालात पे देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर अमेरिका का जा उसको देखें, जो ट्रंप बैठे हुए हैं वो उनके काम करने का तरीका ऐसा है, कब कौन सा निर्णय ले लें, क्या कह दें, पता नहीं। जैसे आज ही सुनने मिल रहा था कि उन्होंने कोलंबिया पर टैरिफ लगा रहे हैं और कौन कौन से देशों पर उन्होंने 25% और 50% टैरिफ लगाने की बात की है। हालांकि टैरिफ लगाना इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ यहाँ से आयात और निर्यात करते हैं, मान लीजिए उन्होंने हमारे देश पर टैरिफ लगाया, 50% का टैरिफ लगा दिया, तो मान लीजिए ये 100 रुपये की चीज़ वहाँ पर जाके बिकती थी, अब वो 50% टैरिफ लगने से इसकी कीमत 150 रुपये हो जाएगी। और जब ये चीज़ महंगी हो जाएगी, हमारे देश से जो चीज़ वहाँ पर जाती है जिसका हम निर्यात करते हैं, अगर वो 150 की हो गई तो जाहिर सी बात है 100 रुपये की चीज़ को 150 में कौन लेगा। इस कारण से भी थोड़ा सा लोगों में डर बना हुआ है कि पता नहीं ट्रंप कब किस पर कौन सा एक्शन ले लें, कौन सा टैरिफ लगा दें। तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ये स्थिति भी थोड़ी सी क्लियर होगी कि वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं। और हमारा बजट आएगा तो बजट में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दबाव तो सरकार पर भी है, आरबीआई पर भी है। लिक्विडिटी की समस्या को उनको कम करना पड़ेगा, बैंकों में पैसों की समस्या दिखाई दे रही है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है। अच्छा, एफआईस वहाँ पे डॉलर मजबूत है, मतलब वहाँ पर उनको रिटर्न जो है वो अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इनके वैल्यूएशन महंगे हैं ना। तो जहाँ उनको सस्ता मिल रहा है वो अपना पैसा निकाल के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बात ही नहीं है। और ये एफआईस की तो क्या है, बस वही गाना याद आता है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ऐसा गाना गा सकते हैं, पर ये भी ठीक नहीं है भाई, वो भी तो पैसा कमाने आए हैं ना भाई। जहाँ उनको पैसा बनता दिखेगा वो वहाँ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं आएंगे। जब हमारे यहाँ वैल्यूएशन ठीक हो जाएंगे वो हमारे यहाँ आके पैसा लगाएंगे। तो ये सब ऐसे बहुत से कारण हैं। अब ये सब कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन इससे क्या होगा? तो भाई देखिए, होगा ये कि हमको अगर कारण पता है तो हम थोड़ा सा हमारा डर कम हो जाता है, और हम जब जान जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं। हाँ, इस वक्त मैं कहूँगा कि आप बड़ा पैसा मार्केट में ना लगाएं। इस खास तौर से अभी हो सकता है ये आज और कल गिरावट हो, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक आए। जब गेंद नीचे गिरती है तो 2-3 बार ऐसी ऊपर नीचे होती है। तो ऐसे मार्केट को भी आप मत समझ लीजिए कि अब तो मार्केट बढ़ने लगा और पैसा डाल दें। अभी वेट करिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रखिए अपने आप को। देखिए 1-2 महीना और देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। पर हाँ, मार्केट से डरिए मत, मार्केट रिकवर होगा। कब होगा, कितने दिन में होगा, ये कोई नहीं जानता। ये भी हो सकता है कि 1 साल 2 साल तक मार्केट में रिटर्न ही ना बने। अब रिटर्न ना बने का मतलब ये नहीं कि गिरता ही रहेगा। कब तक गिरेगा, कब तक लोग बिकवाली करेंगे? आखिर माल कितना है उनके पास जो बेचेंगे? और सबसे बड़ी बात, जब माल बिक रहा है, शेयर बिक रहे हैं, भले ही घाटे में बेच रहे हैं जो लोग, मगर कोई खरीद तो रहा है ना। कौन खरीद रहा है? बड़ा पैसा खरीद रहा है। बेच तो माल रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है। और यही होता है मार्केट के ऐसे हालात में, रिटेल इन्वेस्टर से माल निकाला जाता है। हालांकि अभी तो वैश्विक स्तर पे ही मार्केट में गिरावट दिख रही है, वो ठीक है, और ये होता रहता है मार्केट में। पर मैं अभी भी कहूँगा, लेकिन मेरी बात को आपको सुनने से पहले आपको अपने रिस्क को जांचना है। मैं बार बार कहता हूँ, पैसे से बड़ी बात है हमारी शांति, हमारे दिमाग में शांति बनी रहे, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, हमको वो काम करना चाहिए। मैं कितना ही आपसे कह लूँ कि मार्केट में बने रहें, मगर आप अपने रिस्क के अनुसार
अपनी क्षमता के अनुसार मार्केट में बने रहें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में ये गिरावट होती रहती है और मार्केट फिर चलेगा, भले ही समय लगेगा। रही बात मेरी, तो मैं अभी भी मार्केट में थोड़ी थोड़ी खरीदी ज़रूर कर रहा हूँ। आज भी मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है और आज तो कुछ सस्ते ETF मिल रहे हैं तो कुछ पैसा ETF में भी डाला है। कुछ दिनों से मैं ETF नहीं खरीद रहा था, लेकिन अब जब उनका वैल्यूएशन अच्छा हो गया है, अब अच्छा का मतलब पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गिर रहे हैं ना, और गिरेंगे थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा और खरीदूंगा। पर मैंने वहाँ पर पैसा लगाना शुरू किया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मेरा जारी है, मगर आप अपने हिसाब से काम करें, अपने रिस्क के अनुसार काम करें। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।